नहीं जा सका। डॉक्टर संजय, ये चुनाव का परिणाम किस बात का इंडिकेशन है? क्या इस बात का इंडिकेशन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हम लोग मोटे तौर पर देख लेते हैं कि राजपूत इसको वोट करेंगे, बनिया इसको वोट करेंगे, वैश्य उसको वोट करेंगे, यादव उसको वोट करेंगे, मुसलमान उसको वोट करेंगे, क्या ये चुनाव का परिणाम इस बात का इंडिकेशन है कि वोटिंग उसी को होगा जो काम का होगा, वोटिंग उसी को होगा जो जनता के बीच होगा? क्योंकि जिस तरीके से शंकर सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने कभी जाति की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति की, अब जाति की राजनीति के लिए इस चुनाव का परिणाम क्या आप मानते हैं कि यह रेड सिग्नल है? अब बिल्कुल रेड सिग्नल है। मैं 2020 का हवाला दे देता हूं। 2020 में शंकर सिंह को वोट आया था 44,994 और बीमा भारती को आया था वोट 64,324। मतलब बीमा भारती 19,330 वोट से ही जीत पाई थी। तो सोचिए कि 44-45 हजार वोट लाने वाले शंकर सिंह 20 में भी रुपौली में मौजूद थे जिनकी ये उपस्थिति थी। और इस बार मैंने कहा ना कि वैश्य समाज ने ही, जातीय सीमाएं वहां टूटी हैं। इस बार वैश्य ने भी वोट किया, मुस्लिम ने भी वोट किया, कुर्मी कुशवाहा ने भी वोट किया, बिंद ने भी वोट किया, निषाद ने भी वोट किया। और इसलिए वोट किया कि विकास की बात और सुरक्षा की बात दोनों में आरजेडी और जेडीयू दोनों फेल्योर रहा। बीमा भारती जब जीतने लगी इतने कॉन्फिडेंट हो गई कि क्षेत्र के लोगों को समय नहीं दे पाती थी। इस बात की नाराजगी थी कि बीमा भारती को हम लोग जिताते हैं लेकिन बदले में तो इस क्षेत्र के प्रति सोचती भी नहीं है। कलाधर मंडल को उतारा गया मैदान में, लेसी सिंह ने जिम्मेवारी ली, लेकिन लगा कि जेडीयू ने हमारे लिए क्या किया। अभी तक तो हम लोग जेडीयू को ही वोट देते आते रहे हैं। प्रतिनिधि बीमा भारती की जगह पर इस बार कलाधर मंडल हो गए, तो क्या रुपौली की तस्वीर बदल जाएगी? और एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जिसको क्लिपिंग में आप दिखा रहे हैं, जनसुराज। हम लोग डिबेट में पहले भी बात कर चुके थे कि जनसुराज ने पहले बात किया था कि हम कोई कैंडिडेट अपना देंगे रुपौली में। बाद में हुआ कि नहीं, 2 अक्टूबर को पहले पार्टी का गठन हो जाए फिर पार्टी का कैंडिडेट होगा। तो जनसुराज ने एक तरह से शंकर सिंह को समर्थन दिया और सारा कुछ तो उनका पप्पू सिंह ही कर रहे हैं। कैसे वो पप्पू सिंह उनको फाइनेंसिंग से लेकर के वो सीमांचल में जगह मुहैया कराने से लेकर सब कुछ, पूरी तरह से प्रशांत किशोर के लोग रुपौली में खड़े थे। एक एक गांव में जाकर के बता रहे थे कि आपको विकास चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, क्या चाहिए। और अगर चाहिए तो क्या ये जेडीयू के वोट देने से मिल जाएगा या आरजेडी के कैंडिडेट को वोट देने से मिल जाएगा? अगर इनसे मिल जाता है तो इनको आप वोट कीजिए, और नहीं मिलता है तो शंकर सिंह पर आप मुहर लगाइए। एक नई तस्वीर निकलेगी रुपौली की। और शंकर सिंह के जीतने में या जिताने में जनसुराज की एक बड़ी भूमिका रही। उन्होंने लोगों को समझाया। शंकर सिंह तो काम कर ही रहे थे, लेकिन जनसुराज ने भी एक बड़ी भूमिका अदा की। और एक और महत्वपूर्ण बात जो वहां हमें देखने को मिला, जो अभी कह रहे थे पप्पू यादव की बस वो लगे कि पिकनिक मनाने आए हैं, आरजेडी भी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लड़ रही थी। ठीक है, वो क्लिपिंग उर्मिला ठाकुर एक एमएलसी हैं, वो दिख रही हैं, अति पिछड़ा से हैं, लेकिन बाकी कोई बड़े कद्दावर नेता को वहां कोई टास्क नहीं दिया गया था। लगा कि वहां अध्यक्ष मंडल काफी हैं। 5 तारीख को विदेश से लौटते हैं तेजस्वी यादव, एक दिन के लिए रुपौली चले जाते हैं शाम में और घूम करके चले आते हैं। पप्पू यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बीमा भारती चुनाव जीते, और बीमा भारती भी इस बात को समझ रही थी इस बार का चुनाव मेरा फंस गया है। 30,000 वोट पर आकर के बीमा भारती सिमट ऐसे ही नहीं गई थी। उनको पता था कि इस बार के चुनाव में अवधेश मंडल चूंकि भागे भागे फिर रहे हैं, इसलिए बिना अवधेश मंडल के फिजिकल प्रेजेंस के चुनाव जीतना मेरे लिए। तो जातीय सीमाएं टूटी और जेडीयू और आरजेडी पार्टी की सीमाएं भी टूटी कि अगर कोई कैंडिडेट जो हमेशा लोगों के बीच में है, संघर्ष कर रहा है और बार बार कह रहा है कि मौका दे करके तो देखिए,
नहीं मौका, और 8 महीने की तो बात है, साल भर की ही तो बात है। 1 साल के बाद तो फिर चुनाव में हमको आना ही है। 1 साल में अगर हम नहीं परिणाम देंगे तो ठीक है, अगली बार आप तय करेंगे। तो कैंडिडेट बदल गई थी, पार्टी वही था।